सुंदर विचार आदरणीय आचार्य जयवीर वैदिक जी ने हम सबके मध्य में रखे। मैं आदरणीय निवेदन करता हूँ, दिल्ली से चलकर हमारे मध्य में पधारे हैं आदरणीय आज़ाद जी आर्य, वो अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करेंगे। आदरणीय आज़ाद जी, उनको दो। आज़ाद जी कर। हम जितने भी यहाँ बैठे हैं एक ही मिशन के सिपाही हैं सभी। थोड़ा बहुत जो है कुछ लोग तेज चलते हैं, कुछ जो है धीरे चलते हैं, लेकिन हमसे जो है शायद एक भारी भूल जो हुई पड़ी है। न हमने महर्षि दयानंद को समझा, न स्वामी श्रद्धानंद को समझा। और जो आज परिस्थितियां हैं, धार्मिकता जो है ख़त्म होती जा रही है और धर्मांधता बढ़ती जा रही है। और उसी धर्मांधता के शिकार जो है स्वामी श्रद्धानंद भी हुए। इनकी अभी जो है बलिदान दिवस आने वाला है। तो मुख्य बात तो इसमें जो है जितनी ये चर्चा हुई है उसमें यही आई है कि जो राजनीतिक संगठन है, हम तो बहुत दिनों से जो है पीछे पड़े हुए हैं और यहाँ तक कि हमने जो है थोड़ी सी शुद्धि भी कर दी है। इनको आर्य नाम से जोड़ा है या छुड़वाया है इनसे और हमें तो इतनी आशा है कि ये हमें साथ लेकर चलेंगे। बाकी अब इनके विचार ले लीजिए। ये बताना जरूरी है। आज यहाँ मौजूद सभी आर्य विद्वानों को प्रणाम करता हूँ। मैं हालांकि आज की इस कार्यवाही से अनभिज्ञ था, लेकिन ये चर्चा मेरी आज़ाद जी के साथ, आदरणीय चंद्र जी के साथ और आचार्य अर्जुन देव जी के साथ हल्के मोटे विचारों में एक दो बार हुई। मैं तो शुद्ध रूप से आर्य समाजी परिवार का हिस्सा हूँ और आप तमाम विद्वानों का अनुयायी हूँ। कोशिश यह रहती है कि जो भी शिक्षा आज के सभ्यता का वो धरातल जो महर्षि दयानंद ने हम तमाम लोगों को सौंपा है, शायद उनको ये उम्मीद रही होगी और उम्मीद आज भी मरी नहीं है, वो जिंदा है कि आगे आने वाले वर्षों में, दिनों में कहीं ना कहीं ये चिराग जो उन्होंने रोशन किया था वो अपनी दिव्य ज्योति से इस पूरे संसार को फिर दोबारा से आलोकित करेगा। तो मैंने जगह जगह जाकर के मैं रातों को होने वाले देवियों के जागरण में भी गया हूँ, चूँकि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ और जनभावना का आदर करना मेरा कर्तव्य भी है, मेरी ड्यूटी भी है, मेरा धर्म भी है। लेकिन जो कुछ मैं देखा उसे देख करके, सुन करके मैं इस बात पर जरूर पहुंचा हूं कि अंधविश्वासों के खिलाफ जो अभियान, जो जागरूकता, जो विचार महर्षि ने इस धरती को दिए थे, वो कहीं ना कहीं कुंठा के ग्रस्त में घिर गए। बेशक अपने आप को सत्ता में बैठे कुछ धर्माचार्य, वो लोग जो ज़रूरत पड़ने पर आर्य समाज उसके सिद्धांतों, नियमों का हवाला तो देते हैं, दुहाई तो देते हैं, लेकिन जब आर्य समाज के उन क्रियाकलापों और नियमों की बात आती है तो उससे कन्नी काटते हुए दिखाई देते हैं। मैं हरिद्वार के कुंभ से लेकर के और बनारस की धरती तक गया हूँ, लेकिन मैं ये देख करके बड़े अचंभे में रहा कि बेशक वहाँ हमारा आर्य समाज का कैंप मौजूद है, चाहे वो गढ़मुक्तेश्वर का मेला हो और चाहे दूसरे हमारे बड़े बड़े मेले रहे हों, लेकिन हम लोग क्यों पता नहीं
कि सही उस धरातल को ढूंढते ढूंढते जो महर्षि ने सभ्यता का धरातल, नियमों का धरातल, आर्य श्रेष्ठ होने का धरातल हमको दिया था, उस पर सही सटीक तरीके से हमारे पैर जम नहीं पाए। और राजनीति में जो आप तमाम लोग मिल कर के इस शब्द को दोबारा से परिभाषित करने का काम किया है, उसके लिए तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन उस पर कार्य अभी तक हो नहीं पाया है। राजार्य सभा कायदे के अनुसार और इतिहास के सही अवलोकन करने के बाद अगर कहा जाए तो आर्य राजार्य सभा को सही रूप में इस देश की सत्ता में होना चाहिए था, लेकिन हम कहीं ना कहीं भटके, कहीं ना कहीं वो सपना टूटा, कहीं ना कहीं वो विचारधारा बहकाव की स्थिति में आई और कुल मिला करके हम उस तरफ बढ़ने में नाकामयाब रहे। मैं ये नहीं कहता कि हम कोई इतिहास के नए पन्नों को लिखने का काम कर रहे हैं, लेकिन इतिहास कमज़ोर हो या मजबूत, इतिहास कुरीतियों से बड़ा हो ईमानदारी से, इतिहास आखिर इतिहास होता है जो किसी भी देश और समाज को परिलक्षित और परिभाषित करता है। तो आर्य समाज को परिभाषित करने का काम सही रूप में हुआ नहीं। मैं दोष उन लोगों को बिल्कुल नहीं दूंगा कि जो आचार्यगण और सन्यासी लोग और आर्य विद्वान इस काम में लगे हैं, वो अपनी जैसी कोशिश कर रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी ऐसी ज़रूर हमारे बीच में मौजूद है जिससे कड़ी जुड़ नहीं पाई। हालांकि मैं ये भी नहीं कहता कि आर्य समाज की शाखाओं में, आर्य समाज के समाज शास्त्रियों में मतलब गहन विचारधारा वाले लोगों की कमी है या आर्थिक इतनी भारी कमजोरी है जिससे हम अपना जीवन यापन या समाज को जोड़ करके चलने का क्रम नहीं बना सकते। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी ऐसी ज़रूर है, वरना आर्य समाज जैसी संस्था जिसके पास देश के रहने वाले लोगों के आसपास उसकी धार्मिक तौर पे स्थापना के बाद अकूत सुविधाएं मौजूद हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आर्य समाज का नाम ले सकता हूँ। इस देश के बड़े बड़े शहरों में करीबन हर शहर कस्बे में आर्य समाज मंदिर मौजूद है, आर्य समाज की संस्था मौजूद है। तो इस कमी को मैं अपने उन साथियों के साथ मिल कर के ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं कमी हमारे या तो आचार विचारों में रही है या हमारे संगठन बनाने के कामों में रही है, जिस वजह से हमारे समाज की उस विचारधारा को और महर्षि दयानंद के उस धरातल को जो एक पुख्ता रूप में अपनी आने वाली पीढ़ियों को उन्होंने सौंपा था, हम उसको सही दिशा दे पाने में नाकामयाब रहे हैं। मैं इसमें किसी को चैलेंज नहीं करता। आदरणीय जगदीश जी ने, रमेश जी ने और विवेक जी ने, जयवीर जी ने और आचार्य चंद्रदेव जी ने अपने पुख्ता विचारों को रखने का काम किया। आज़ाद जी ने भी बहुत कुछ कह दिया, लेकिन मैंने जहाँ भी जा कर के देखा है, मसलन जैसे अभी दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आर्य समाज महोत्सव हुआ, आर्य समाज को उसमें किसने कितना बल देने का काम किया, मैं कह सकता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी उस रूप में उस आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया जो हम उनसे उम्मीद रखते थे। जिस तरह की विचारधारा महर्षि दयानंद के विचारों को और आर्य समाज के नियमों को तरजीह दे करके आगे बढ़ाने की, उन पर बोलने की, उन पर बात करने की उम्मीद थी, वो उम्मीद निराशा में बदली रही। तो निराशा में क्यों बदली, इसका विश्लेषण आप जैसे विद्वान बहुत आराम से कर सकते हैं। आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं, आर्य समाज के नियमों को, महर्षि दयानंद रचित तमाम ग्रंथों को अच्छी तरह आपने अवलोकन उनका किया है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में शायद हमारी संस्था या हमारे विचारों से बना हुआ आज का जो आर्य समाज का ढर्रा है वो कहीं ना कहीं कमजोरी की तरफ इंगित करता है।
तो हम यहाँ जो लोग मौजूद हुए हैं वो इस विचारधारा को लेके भी हुए हैं कि हम किस तरह आर्य समाज की उस मजबूती को पुनः मजबूत बनाने की दिशा में कोई कार्य करना शुरू करें। उसमें जो भी स्थापना आप लोग करेंगे, मैं तो आपकी एक छोटी सी कड़ी हूँ, आपका अनुयायी हूँ, और कोशिश करता रहता हूँ कि जो परिवार के बुजुर्गों ने या समाज शास्त्रियों ने और समाज के विद्वानों ने हल्के मोटे विचार हम लोगों को दिए हैं या जिनको हमने समझा है, उस कड़ी को किसी तरह मजबूत रूप में आगे बढ़ा करके आगे चलने का काम करें, ताकि महर्षि का नाम लेते हुए और आर्य समाज के आर्य श्रेष्ठ शब्दों को सुशोभित करके आगे बढ़ने का मौका मिले। तो आपका जो भी आदेश है मेरे लिए तो सिरधारिया, मेरे मन में कोई ऐसी आकांक्षा नहीं है। हाँ, ये मैं भी चाहता हूँ भगवान की श्रेष्ठ कृति के रूप में हम और आप तमाम लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। तो ये ज़रूर सोच रहना चाहिए कि जो श्रेष्ठ वचन, शब्द और कार्य रूप में कार्य करने की क्षमता महर्षि दयानंद के शब्दों ने और रूपों ने और ग्रंथों ने हमको दी है, उस पर किसी भी रूप में चल करके उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम होना चाहिए। उसके लिए क्योंकि राजनीति का कहीं कहीं ऐसा विभत्स रूप देखने को भी हमें मिला है कि जिसमें कभी कभी ये भी शंका होती है, क्या हम उसी आर्यव्रत के रहने वाले लोग हैं? क्या ये वही देश है जिसको आर्यव्रत कह करके पूरी दुनिया में पुकारा गया था? क्या ये वही मुल्क की धरती है कि जहाँ पूरी दुनिया के गुरु के रूप में इस देश को देखा गया था, जहाँ राम, कृष्ण, विश्वामित्र, वशिष्ठ और बहुत सारे आचार्य जिस देश में पैदा हुए थे? तो कहीं ना कहीं भटकाव की स्थिति पूरे समाज में आई। कुछ नियम टूटे, चाहे हमारे स्वार्थों में टूटे हों, चाहे दूसरों के बहकाने में टूटे हों, या भय के वश टूटे हों, दहशत में टूटे हों, डर में टूटे हों, या हमें अपने आप में स्वाभिमान कमी होने के कारण टूटे हों, या वीरता की कमी में टूटे हों। लेकिन जब श्रद्धानंद स्वामी जैसे उन तमाम विद्वानों को देखते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व जीवन और बलिदान न्यौछावर करके इस देश की पुरातन सभ्यता और संस्कृति को कायम रखने के लिए अपने आप को सर्वस्व कर दिया, कभी ये परवाह नहीं की कि गुलाम भारत के बीच में रह करके हम अपने शब्दों को किस प्रकार ताकत दे करके पुनः भारत को उसी रूप में बनाने का काम करेंगे। उन्होंने बलिदान दिया, बलिदान दिवस आज है, इसलिए उन बलिदानियों के प्रति तो स्वयं श्रद्धांजलि अर्पित है ही। लेकिन आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि सवाल संख्या बल का भी नहीं है। अगर सिर्फ संख्या बल का ही सवाल होता तो इस आकाश में आज बहुत सारे सूर्य चमक रहे होते, लेकिन एक ही सूर्य ने पूरी दुनिया को आलोकित किया है। एक ही महर्षि दयानंद ने पूरे समाज के अंधविश्वास की जड़ को हिला करके रख दिया था। तब बहुत बड़ी संख्या नहीं थी, बहुत बड़े ताकतवर लोग नहीं थे, बल्कि महर्षि अपनी छड़ी को हाथ में लेकर नंगे बदन गंगा के किनारे किनारे देश के विभिन्न स्थानों में जाकर के बड़े बड़े महाराजाओं को ललकारने का काम किया, उनसे सामना करने का काम किया। उसी निर्भीकता को पैदा करने का काम आप लोग करें। आर्य वीरों के रूप में जो आर्य दल आप लोगों ने गठित किए हैं, उन आर्य वीरों के नौजवानों में उसी वीरता को भरने का काम करें। मैं किसी आंदोलन और झगड़े की बात नहीं करता, हालांकि मैं अपने आप में बहुत भी एक खिलाड़ी के रूप में विद्यार्थी रहा हूँ, यानी गुरुकुल से लेकर के और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तक का मेरा विद्यार्थी जीवन का इतिहास अच्छे ढंग का रहा है। मैं एथलीट भी रहा हूँ, कबड्डी और वॉलीबॉल का प्लेयर भी रहा हूँ, और आज समाज की बातचीतों को, विचारों को बढ़ाने में जहाँ भी मौका हमको अवसर मिला है, हमारे पिताजी के निर्देशानुसार और उन लोगों के निर्देशानुसार जिनको हम विद्वानों के रूप में देखते हैं और सुनते हैं, तो जहाँ भी जितना वक्त मिला है हमने उस परिपाटी को आगे बढ़ाने का काम किया है। मेरा आपसे अनुरोध यही है कि हम संख्या बल में जितने भी हों, आर्य समाज को छोटी संस्था नहीं है। आर्य समाज अपने आप में करीबन
देश में एक बार तो सबसे ही बड़ी संस्था थी, और उस रूप में हमारे हर जगह, हर कस्बे, हम शहर, हर जगह ठिकाने मौजूद हैं। बेशक आज आरएसएस ने अपने ऑफिस कार्यालयों के रूप में सारे देश में अपनी जगह बना ली हो, लेकिन उनको भी अंततः ये मानना ही पड़ता है कि अगर तुमको सही रूप में, मजबूती में आगे इस देश में आना है तो सबसे पहले आपको आर्य समाज के उन जगहों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए, चाहे वो आर्य समाज मंदिर हो, चाहे उनकी संस्था हो, चाहे डीएवी कॉलेजों का स्थान रहा हो। उनका सहारा पाकर के ही आज आरएसएस मजबूती की तरफ जा रही है। ये तकलीफ़ आप लोगों को ज़रूर होती होगी कि हमारी वो संस्थाएं, हमारा वो इतिहास, जो इतिहास आर्य समाज के बहादुर वीरों ने बनाया था, ऋषि मुनियों ने बनाया था, उस संस्था को थोड़ा सा अंधविश्वासों की तरफ ले जाने का काम हो रहा है। मैं खुले रूप में कहना चाहता हूँ, मैं ज़िंदगी में कभी किसी से न घबराता हूँ न डरता हूँ। मेरे दिमाग में कोई डर भय राजनीतिक तौर से भी नहीं है। हम खुली राजनीति करते हैं। जहाँ विरोध का समय आया तो हमने मुलायम सिंह से भी बगावत की है, हमने मायावती को भी धमकाया है, और हमने अटल बिहारी वाजपेयी के सामने भी अपनी बातों को कहा है। लेकिन लौट करके फिर अपनी बात पे आता हूँ। डर और भय का स्थान राजनीति विचारधारा में नहीं होना चाहिए। अगर वो डर और भय का स्थान हमारे दिल, दिमाग और मन में है, हृदय में है, तो हम समाज को सही तरीके की दिशा नहीं दे सकते। इसका उदाहरण महर्षि दयानंद की उस वेदवाणी और उन बातचीतों से ले सकते हैं जो उन्होंने अपनी दिनचर्या या अपने संस्कारों या संस्कार विधि या तुम्हारी सत्यार्थ प्रकाश या दूसरे जो उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, उनमें हमको गहन विद्या अध्ययन करने से, गहन अध्यात्म के बाद में हमको ये बात निकल करके आती है कि निर्भीक ढंग से हमें अपने उन कार्यों को करने के लिए आगे आना चाहिए जो समाज के हित में है और जिनको आर्य समाज चाहता है। तो फिर लौट करके मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ इस बात का, मुझे इसलिए भी वो एक सारी बातें, अभी भी बहुत सारी ढेर सारी बातें ऐसी हैं जो हमारे बीच में आ नहीं पाई हैं। आपसे मेरा अनुरोध ये है, अगर हम इतने लोग भी मिल कर के और इस बात को सोचें कि आर्य समाज के मजबूत स्तंभों के साथ मिल कर के उस पर परिचर्चा के द्वारा या विचारों के द्वारा या संगठन के द्वारा या राजनीति के द्वारा हम उसको पुनः उस रूप में सिद्धांत तय ले करके आगे चल सकते हैं, बढ़ सकते हैं, जिसके लिए मैं कम और आप लोग ज़्यादा प्रयासरत हैं। आपकी भूमिका मुझसे कहीं बहुत ज़्यादा बड़ी है। आपका समय देने का, जीवन यापन करने का ढंग मुझसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं दूसरे रूपों में भी समाज में मौजूद हूँ। मुझे उद्योग भी चलाने होते हैं, स्कूल कॉलेज भी चलाने होते हैं। उन स्कूलों में गरीबों के बच्चे हैं, उन्हें मैं धर्मों में नहीं बांट सकता, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी भी धर्म का आदमी हो। जो बच्चा उस स्कूल में आ गया, मैं उसको उन बातों को सिखाने पर तो आमादा हूँ कि अच्छी उन बातों को, नियमों को, उन कायदों को, आर्य समाज के नियमों को सीख जाए। मेरे स्कूल में मुसलमान लड़कियां भी हवन और यज्ञ में बैठकर आहुतियां देती हैं। हमने उस परिपाटी को तैयार करने की कोशिश की है कि हम बच्चों को दिली दिमाग से समझाएं कि हमारा इतिहास क्या था और क्या हमारा इतिहास होना चाहिए। लेकिन जबरन धर्मांतरण का अधिकार हमको हमारा संविधान नहीं देता है। विचारधारा के आधार पर आप किसी के विचारों में परिवर्तन ला सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन दबाव डाल करके किसी का भी धर्मांतरण नहीं किया जा सकता। नहीं होना ही चाहिए, होना भी नहीं चाहिए, हमारा संविधान भी ये नहीं कहता है। तो मैं इस बातचीत को किसी और गंभीरता की तरफ ले जाने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि हम सब लोगों को मिलके कोई नया प्रयास करना चाहिए, जिससे आज समाज के वृक्ष रूप में जो नई शाखाएं फूट रही हैं, उनमें नई पत्तियां एक उसका वट वृक्ष बन करके आर्य समाज के उन विचारों का आदान प्रदान और रक्षा करने का काम करे, जिन विचारों के तहत आप लोग अपने जीवन को समर्पित करने का काम समाज के सुधार में लगे हुए हैं।
हम जरूर निभाने आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम समाज के दूसरे कार्यों से भी जुड़े हैं। जैसे आज करीबन हमारी 5 चीनी मिलें हैं। एक चीनी मिल में करीब 50,000 किसान जुड़े हुए होते हैं। हमको उसमें ये देखने का मौका नहीं मिलता कि कौन कौन आर्य समाजी परिवार हैं, बल्कि जो लोग खेती करते हैं, गन्ना लाते हैं, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, वो हमारा किसान जो उस इकाई को मजबूत बनाता है या उसको दिशा दे करके राष्ट्र को ताकतवर बनाने का काम करता है, हमको उसके प्रति उसी भाव से समर्पित होना पड़ता है। दूसरे स्कूलों का मैंने आपके सामने अभी सामने रखा। मेरे सामने करीबन 15-16 हज़ार बच्चों के चेहरे आज भी मौजूद हैं। ऐसे ऐसे गरीब इलाके हैं कि जहाँ बच्चों के पैरों में जूते और चप्पल भी नहीं है, बदन पे सही कपड़ा भी नहीं है। उनके बारे में भी हमको विचार करके और उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की तरफ, क्योंकि भौतिक युग में आज समाज के वो कायदा और वो नियम कुछ अलग हट गए हैं, कुछ दूसरे यंत्र ज़िंदगी को चारों तरफ से घेरने पर लगे हैं। मशीनी ज़िंदगी आदमी की ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। पुराना ऋषि मुनि मनीषियों का वक्त पीछे छूट गया है या हमारे विचार कहीं भटक गए हैं, ताकि हमको आगे बढ़ने के लिए आज बहुत सारी दूसरी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि आज अगर हम चाहें भी तो महज नदियों के पवित्र किनारों पर बसकर या आश्रम बना करके हम पूरे समाज को आगे लेकर के नहीं बढ़ सकते। तो कुल मिलाकर के ये सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है। फिर किसी दिन आप लोग जब वक्त रखोगे पूरे दिन की चर्चा का, तो इन पर खुल करके विचार रखने का वक्त मिलेगा, बताने का वक्त मिलेगा। लेकिन ये बात भी अपने आप में सही है कि आर्थिक युग है। आज के युग में बगैर अर्थ के या बगैर पैसे के आपकी ज़िंदगी नहीं चल सकती, आपके कार्यक्रम नहीं चल सकते, आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, और आपके वो विचार जो समाज को जिनकी ज़रूरत है, आर्य समाज के श्रेष्ठ विचारों की, उनको भी अच्छी तरह आप फैला और बढ़ा नहीं सकते। तो उस आर्थिक दृष्टिकोण से भी आपको आज के समाज को देखना पड़ेगा। जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है अपने विचारों को और मजबूती से ताकत देकर आगे बढ़ाने की, तो कहीं ना कहीं चारों तरफ धन का अभाव हमको घेर करके खड़ा हो जाता है। क्योंकि हमारे आर्य समाज के विद्वानों के बीच में ऐसे धनवान विद्वान नहीं हैं कि जिनके आसपास चारों तरफ धन का अभाव ना हो। तो इस अभाव में भी हमारी संस्था को थोड़ा सा कमज़ोर करने का काम किया है। तो मैं कुल मिला करके बहुत ज़्यादा बात ना कहते हुए आपसे मेरा निवेदन है, ये प्रार्थना है कि हम किसी रूप में अपने बीच में एक ऐसे विचार मंच को खड़ा करें, एक ऐसी प्रस्तावना बना करके लाएं कि जिस पर राजनीतिक तौर से भी हमें ताकत मिल सके। क्योंकि जो कुल मिलाकर के समाज का ताना बाना है या देशों का ताना बाना है, वो राजनीतिक स्तर पर एक ताकत के रूप में बहुत मजबूती के साथ उभरा है। यानी राजनीति का डंडा चाबुक जिसके हाथ में है, संविधान को मोड़ करके अपनी तरफ मोड़ने का काम जिन लोगों के हाथ में है, वो आपकी विचारधारा से सहमत हो बहुत ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए आपको राजनीति में आने के रास्ते पर भी काम करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने आज़ाद जी की विचारधारा से, चंदेव और आप लोगों की विचारधारा से, जो हमारे आदरणीय चंदेव जी हैं, वो सबसे बुजुर्ग विद्वान यहाँ मौजूद हैं, उनसे मिलकर के मैंने यही प्रार्थना की है। और उन्होंने भी इस बात से सहमति प्रकट की है कि हाँ, अब राज आर्य सभा को मजबूत बना करके उस पर कुछ काम करने की ज़रूरत है। मैं आपकी छोटी कड़ी हूँ, मैं पीछे खड़ा हूँ, मुझे आदेश कर देना जहाँ जैसा करना हो वैसा करने के लिए जिस तरह की ताकत आपको चाहिए। मैं बड़ी बात नहीं कहता, मैं किसी फौज का सेनापति नहीं हूँ, लेकिन मेरे पीछे इस देश के लाखों नौजवानों की फौज है। मैं जहाँ भी, जिस मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, झारखंड हो या आसाम हो, जिस प्रदेश में भी आप आदेश कर दोगे उसमें लाखों की संख्या में नौजवान आपको खड़ा मिल जाएगा।
दिशा देने का काम आप लोग करोगे। महज अकेले डीपी यादव से हर नौजवान दिशा लेने का काम उस रूप में तो कर सकता है जो मेरे प्रोफेशनल मतलब योग्यता के आधार हैं, लेकिन धार्मिक आधार आप बनाने का काम करोगे, अंधविश्वास से दूर हटाकर और उसे आर्य समाज की ऋचाओं में लाने का काम आप करोगे। आर्य वीर दल आपने बनाया है, आर्य वीर दल के नौजवान इकट्ठे तो हो जाते हैं, लेकिन उन बेचारों को लिटरेचर आपने नहीं दिया। उनके हाथ में आपके नियमों में काम करने के आधार नहीं हैं। आपके बीच में जो आपके शिक्षक और जो आपके अध्यात्मवाद को सिखाने वाले आचार्य लोग हैं, या तो उनमें कोई कमजोरी है या उनको अच्छी तरीके से कोई रिसीव नहीं करता है। कमी जो भी हो, इसका अवलोकन तो बेहतर तरीके से आप ही लोग करोगे। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि उस रूप को आप निखारने, ताकत देने का काम इसलिए भी करोगे कि आज सबसे बड़ी शक्ति राजनीतिक शक्ति है और उसके साथ साथ आर्थिक शक्ति भी कोई कमज़ोर शक्ति नहीं है। वो आज बुद्धि को खरीदती है, आज बल को खरीदती है, आज सेना को खरीदती है, आज पत्रकार को खरीदती है, आज इलेक्ट्रॉनिक चैनल को खरीदती है। इसलिए उस पर भी दृष्टिपात करना बहुत ज़रूरी है। इन तमाम बातों को मिल करके आप लोग कोई प्रारूप ऐसा इख्तियार करें या बना लें जिस पे हम जैसे छोटे लोगों को भी निर्देशित करने का काम आप लोग। पहले आपकी धर्म सभाएं निर्देशित किया करती थी। अगर पुराना इतिहास आपने पढ़ा हो तो ये देश तो उन देशों में रहा है क्या जहाँ धर्माचार्य का आदेश सबसे बड़ा आदेश होता था। आचार्य चाणक्य और बहुत सारे उदाहरण इस देश में मौजूद हैं। तो कुल मिला करके आप लोगों के देखिए, इन्हें इस बातों को दिमाग से निकाल दो कि आप बेहतर नहीं सोच सकते। आप बेहतर सोच सकते हो, आप बेहतर कर सकते हो, और जो कुछ मन में ठान लो उसका पूरा भी कर सकते हो। ऐसे उदाहरण आपके मनीषियों में हजारों हैं। महर्षि दयानंद गुजरात से आकर के किसी उस रूप में उन्होंने अवतरण नहीं लिया कि अपने आप में किसी बड़े घर के या नवाबों के ख़ानदान के लोग थे या उनके पीछे बहुत बड़ी विरासत थी। एक ऐसे बच्चे ने जिसके दिमाग में अंधविश्वास को देख कर के जागृति आई, उसने उसी टाइम ये शपथ ले ली कि मैं इस अंधविश्वास को दूर करके आगे बढ़ने का काम करूँगा। और पूरी दुनिया में कोई माने ना माने, मैं दो बातों को जरूर मानता हूँ कि ना तो दुनिया में किसी पुस्तक को भी किसी राइटर ने या देश के लोगों ने कंडम किया हो, लेकिन योगेश्वर कृष्ण की गीता को किसी ने प्रश्न चिन्ह लगाने का काम नहीं किया। एक महर्षि दयानंद की पद्धति को उन लोगों ने तो खंडन करने का काम किया हो जो उस धर्म के अनुयायी नहीं है या जो नियम को नहीं मानते, लेकिन कायदे में अगर सत्यार्थ प्रकाश को किसी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी पढ़ा है तो बाद में ये कहा है कि हाँ ये बात सत्य है और ये सही रूप में धर्म ग्रंथ लिखा गया है। तो कुल मिलाकर मेरी आपसे ये निवेदन है कि ऐसा रूप एक बनाने का काम करो। इस पृष्ठभूमि में काम करने का काम करेंगे। नौजवान बच्चों को, स्कूल कॉलेजों को और उन शिक्षित शिक्षण संस्थाओं को इस ताकत को बांटने का काम करेंगे ताकि आगे आने वाले दिनों में लोग ये याद करके आगे निकलें कि आप जैसे आचार्य उनके समाज में आए थे, उन्होंने एक दिशा देने का काम किया, उन्होंने एक ताकत बनाने का काम की। कोई शब्द इधर उधर हुए हों उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने अपनी बात कह दी है, निर्णय करना आप लोगों का काम है। धन्यवाद। सिंहासन होता था, कुर्सी नहीं होती थी। जब से एक कुर्सी चली तब से झगड़े हो गए। श्री राम का राज्य देख लिए, सिंहासन था। महाभारत काल तक सिंहासन रहा, और सिंहासन भी ऐसा जिसके लिए मैत्री शरण गुप्त ने लिखा, कुश आसन बैठ कुशासन की वर ब्राह्मण नींव हिलाते रहे। कुश के आसन होते थे, वर महोदय को भी कुश का ही आसन दिया जाता है, और कुश के आसन पर जो बैठेगा वही कुश आसन को हिला सकता है। तो आदरणीय हमारे जिनका उद्बोधन आप सुन रहे थे, आज के इस यज्ञ के यजमान श्रद्धेय धर्मपाल आर्य जी, अन्य सभी
अर्जुन देव जी के निमंत्रण पर पधारे हुए सज्जन वृंद और अखिल भारतीय राजारी सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सम्मानीय आज़ाद जी, जो निर्वाचन आयोग के एसडीएम के पद से सेवानिवृत्त हैं, और विभिन्न समाजों से समागत भद्र पुरुषों, बहुत सुंदर चर्चा हमारे यजमान जी ने, धर्मपाल जी ने रखी है। मुझे वेद का एक मंत्र याद आ रहा है जो आपके बीच में विचारने के लिए रखना चाहता हूँ। वेद स्पष्ट करता है, यत्र ब्रह्मच छत्रं च सम्यंचौ चरता सह तम लोकम पुण्य प्रज्येशम यत्र देवा सहारिना। इस मंत्र में मूल रूप से कहा गया है, जहाँ ब्रह्म शक्ति यानी ब्राह्मण विद्वान, जैसे हमारे आचार्य जयवीर जी बैठे हैं, आचार्य विवेक जी हैं, आचार्य अर्जुन देव जी हैं, तो विद्वान और क्षत्र शक्ति, तो क्षत्रिय बल वर्तमान में राजनीतिक लोगों के पास है, अपने बीच में धर्मपाल जी हैं, ये छात्र बल से जुड़े हुए हैं, और दोनों शक्तियां साथ साथ जब विचरती हैं तभी लोक का कल्याण होता है। एक श्लोक भी याद आ रहा है, अग्रतश्च चतुरो वेदा पृष्ठतश्च शस्त्रो धनु इदम ब्रह्म इदं क्षत्रम शास्त्रादपि शरादपि। हम रामायण युग में जाकर के देखें तो मर्यादा पुरुषोत्तम के पास ये दोनों चीज़ें थी। वेदज्ञ भी थे, बड़ा स्पष्ट लिखा है, वेद वेदांग तत्वज्ञहम बलम चाप्यधिकम तथा। वेद वेदांगों के तत्वों को जानने वाले थे, और पृष्ठतः शस्त्रो धनु, धनुष बाण भी कंधे पर रहता था। पहले हम शास्त्र से समझाते थे, और जब शास्त्र से कोई नहीं मानता, रावण को समझाया गया, दुर्योधन को समझाया गया, कंस को समझाया गया, लेकिन नहीं समझे तो शास्त्रादपि, पहले शास्त्र, और शास्त्र से नहीं मानता तो शस्त्र से मानेगा। क्रांति के बाद शांति स्थापित होती है। आज देश क्रांति मांग रहा है और विकल्प ढूंढ रहा है, लेकिन विकल्प नहीं मिल पा रहा, और विकल्प केवल राजारी सभा, जो महर्षि दयानंद जी ने अपनी ओर से नहीं, स्वामी जी महाराज ने छठे समुल्लास में वेद का मंत्र उद्धृत किया है, त्रीणी राजानः सदांसी परिभूषता सदांसी। राजा और प्रजा के लोग मिलकर के 3 सभाओं का गठन करें। तो यहाँ राजारी सभा पर विशेष हम उसी के संदर्भ में इकट्ठे हुए हैं, तो विचार करना है। और अभी आदरणीय धर्मपाल जी एक बात कह रहे थे, बहुत सुंदर बात कही। आरएसएस की भी शाखाएं लगती हैं और आर्यवादी दल की भी शाखाएं लगती हैं। आरएसएस की शाखाओं में सत्ता को अपने अंडर में रखने का प्रशिक्षण दिया जाता है। आर्यवादी दल की शाखाओं में केवल हम चरित्र की उसकी बात तो करते हैं, लेकिन सत्ता पर हमारा अधिकार हो ये प्रयास नहीं करते। हमने आर्यवादी दल को राष्ट्र से नहीं जोड़ा, राष्ट्र से जोड़ने की आर्यवादी दल को आवश्यकता है। चरित्र निर्माण होना चाहिए। आर्यवादी दल के शिविरों में ब्रह्मचारियों को, बालकों को, युवाओं को ये प्रेरणा दी जाती है, लेकिन राष्ट्रभक्ति प्रथम है, क्योंकि राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। एक छोटी सी बात कह रहा हूँ। एक सन्यासी से पूछा गया, संध्या आंखें बंद करके करें अथवा आंखें खोलकर? तो उत्तर मिला, अगर स्टेशन पर, प्लेटफार्म पर या बस अड्डे पर अन्यत्र कहीं हैं तो आंखें खोल करके संध्या करो, यात्रा में हो तो। क्यों? अगर आंखें बंद कर लोगे तो तुम्हारा झोला झंडा सब चला जाएगा, और अगर घर में हो तो आंखें बंद करके करो। इसका आशय क्या है? बात साधारण सी है। आशय यह है कि बाहर असुरक्षित हो और घर में क्या हो? सुरक्षित। आज हमारा राष्ट्र सारा का सारा असुरक्षित हो रहा है और हम इस पर चिंतन विचार नहीं कर पा रहे। बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं और साम दाम दंड भेद, ये 4 प्रकार की नीति है। हम केवल साम दाम तक सीमित रह गए। आवश्यकता भेद और दंड की भी है।
और ये क्षत्रिय कर सकता है, ये ब्राह्मण नहीं करता। ब्राह्मण का कार्य है दिशा निर्देश करना और क्षत्रिय का कार्य है उसको कार्य रूप में परिणित करना और करके दिशा को दिशा के अनुसार दशा बना देना। तो हम विद्वान लोग तो यही कर सकते हैं। आज धर्मपाल जी के साथ जुड़े हैं क्योंकि ये राजनीति में हैं और हमारे निर्वाचन आयोग से सेवानिवृत्त अपने आज़ाद जी हैं, ये सारी नीतियां जानते हैं। इन्होंने आर्मी दल में भी कार्य किया है। तो ऐसे धुरंधर व्यक्ति भी हमारे साथ हैं। आप सबसे केवल एक ही निवेदन है कि राजायण सभा को आगे बढ़ाने के लिए आप तन मन और धन यथाशक्ति यथा सामर्थ्य आगे बढ़ने का प्रयास करें। और पार्टी तो स्वामी जी ने कहीं लिखी ही नहीं। अगर हम महर्षि दयानंद के अनुयायी हैं तो महर्षि दयानंद सभाओं का तो वर्णन किया है, पार्टी का नहीं किया। पार्टी तो पार्टीशन करा देती है। अगर पार्टियां नहीं होती तो हमारे देश का विभाजन नहीं होता। पार्टी तंत्र से ऊपर उठने की आवश्यकता है। हमारा जो एक संविधान है वो सभाओं का है। आप सत्याग्रह प्रकाश का छठा सोमनाथ पढ़ लीजिए, महर्षि मनु के प्रमाण दिए हैं। मनुस्मृति हमारा संविधान है। मनुस्मृति से पूर्व सबसे पहले जो राजा हुए राजा मनु हुए। न राजा नैव राज्यम स्यात् न च दंडो न च दांडिका धर्मे रैव सर्वा प्रजा परस्पर रक्षन्ति च परस्परम। न तो राजा होता था, न राजधर्म होता था, न राजनीति होती थी, न दंड था, न दंड देने की आवश्यकता थी। सर्वे तो फिर प्रजा का किस प्रकार से संचालन होता था? तो कहे धर्मेणैव प्रजा सर्वा रक्षन्ति च परस्परम। धर्म के द्वारा ही सारी प्रजा एक दूसरे की रक्षक होते थे। और जब धर्म हट गया, इस समय वर्तमान में सबसे बड़ा राष्ट्र के सामने समस्या है तो धर्म की है। धर्म सारे संसार के मानव मात्र का एक है। मत मतांतर अनेक हो सकते हैं। रात्रि को मैंने चर्चा में कहा भी था, मत मतांतर का सीधा सा अर्थ है मत मत में भिन्नता, अंतर। किसी भी मत को ले लीजिए, सब में भिन्नता है, परस्पर मेल नहीं खाते। लेकिन धर्म धर्मांतर शब्द नहीं सुना होगा आपने। धर्मांतरण तो है लेकिन धर्म धर्मांतर नहीं सुना होगा, क्योंकि धर्म एक है और जब एक है तो अंतर होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। इस बात को भी हमें समझाना होगा। लेकिन कब समझा पाएंगे? तब समझा पाएंगे जब हम सत्ता में होंगे। हम जयघोष तो करते हैं, ओम का झंडा ऊंचा रहे। कुछ लोग बोलते रहेगा, वैसे रहेगा आत्मविश्वास को जगाता है। रहे अथवा ना रहे, लेकिन रहेगा तो निश्चित है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास के साथ कहना चाहिए ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। किस पर रहेगा? डंडे पर। आज जिनके पास डंडा है, मैं थोड़ा स्पष्ट करता हूँ, जिनके पास डंडा है उसके पास झंडा नहीं है। और हमारे और आपके पास झंडा है, डंडा नहीं है। सत्ता बल जब तक अपने हाथ में नहीं होगा तब तक ये झंडा ऊंचा रहने वाला नहीं है। हम केवल आकाश से फायरिंग कर रहे हैं। आकाशवाणी बस आकाश में बोल रहे हैं ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। ओम का झंडा तब ऊंचा रहेगा। मैं एक उदाहरण आपके सामने दे रहा हूँ, पानीपत की घटना है। हाँ, आपको कोई चर्चा करनी है तो यहाँ से अलग होकर के करें अथवा बाद में कर लें। हाँ जी स्वामी जी महाराज। आपसी चर्चा में व्यक्ति न सुनता है न सुनने देता है, जिसके लिए दर्शनकार कहते हैं बाधना लक्षणम दुखम। हम दुख के कारण न बने। क्यों जी? मैं दर्शन की बात कर रहा हूँ। मैंने स्वामी सत्यपति जी महाराज से दर्शन पढ़ा है तो मुझे पता है इस बात का, बाधना लक्षणम दुखम। तो मैं जो बात कहने जा रहा था वो ध्यान से आपने उतार दी। तो मैं है जी पानीपत, बहुत सुंदर आ गया, आपने स्मरण दिला दिया सत्यपाल जी ने। पानीपत में पंडित लक्ष्मी चंद दीक्षित नाम सुना होगा, बाद में स्वामी विद्यानंद सरस्वती बने। वो प्रिंसिपल थे और वहाँ पर 26 जनवरी को ध्वजारोहण होना था। और ध्वजारोहण आप जानते ही हैं किसका होता है? तिरंगा झंडा फहराया जाता है, इसे राष्ट्रीय ध्वज कहते हैं। हालांकि इसमें पूरा का पूरा तुष्टीकरण भरा पड़ा है। डॉक्टर नित्यानंद जी का इतिहास पढ़ा हो तो आप पढ़ के देख लेना। वो लिखते हैं 7 व्यक्तियों की एक उपसमिति बनाई गई थी कि आज़ाद भारत का ध्वज क्या होगा। तो उस उपसमिति ने भगवा ध्वज निश्चित किया था, लेकिन ये नेहरू जी को गांधी जी को नहीं पचा। जब पटल पर रखा गया तो बोले ना,
इसमें हरा रंग जोड़ दो, मुसलमान प्रसन्न रहेगा। इसमें सफ़ेद रंग जोड़ दो, ईसाई प्रसन्न रहेगा। फिर इसमें अशोक चक्र जोड़ दो, जो नास्तिक है वो वर्ग भी प्रसन्न रहेगा। ये तुष्टिकरण का प्रतीक है हमारा जो वर्तमान का ध्वज है। तो वहाँ कॉलेज में गए, एक बड़ा अधिकारी था जिसको भेजा गया कि आज तिरंगा झंडा वहाँ फहराना है, 26 जनवरी का दिन था, आप अब आने वाली है। तो स्वामी जी के इस कॉलेज में बहुत ऊंचा ओम का ध्वज लगा रहता था, और ध्वज फहराने के लिए, जो राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए गए थे, उन्होंने कहा कि नहीं, पहले इस ध्वज को उतारो, आज राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, तिरंगा। तो स्वामी जी ने कहा तिरंगा झंडा फहराओ अथवा ना फहराओ, ये ध्वज नहीं उतरेगा। तो स्वामी जी के खिलाफ केस किया गया और एक पुस्तक निकली, उसका नाम था ओम ध्वज, सार्वकालिक, सार्वदेशिक एवं सर्वोपरि। ओम ध्वज निकला। मेरे पास पुस्तक थी, अब कोई ले गया मेरे से ले मांग करके, अब नहीं है। लेकिन पंडित लक्ष्मी चंद दीक्षित जी की विजय हुई, उनके खिलाफ केस किया गया, और जब उन्होंने दलीलें दी तो न्यायाधीश लिखता है स्पष्ट, ओम ध्वज क्या है, सार्वदेशिक है, सार्वकालिक है, सर्वोपरि है। राष्ट्र का ध्वज राष्ट्रीय केवल एक राष्ट्र मात्र का है, लेकिन सार्वभौमिक, सार्वकालिक और सर्वोपरि क्या है, ओम ध्वज। ओम ध्वज उनके कॉलेज से नहीं हटा। उन पर केस भी किया। विजय किसकी हुई? लक्ष्मी चंद दीक्षित की, जो प्रिंसिपल थे। आज हमें आत्मविश्वास जगाने की आवश्यकता है। इसी बात को डॉक्टर नित्यानंद जी ने लिखा है। आप रामायण काल से लेकर के महाभारत काल तक देख लीजिए, और महाभारत काल के पश्चात भी महाराणा प्रताप का देख लीजिए, छत्रपति शिवाजी का देख लीजिए, कौन सा ध्वज था? बोलो, तिरंगा था या भगवा? सबका। अरे हमारे सैनिक कुर्ता धोती में लड़ रहे हैं। आपने रामायण और महाभारत का सीरियल देखा है। ये हम आज मानसिक रूप से दास्ता में अब भी जकड़े हुए हैं। हमारे सामने बैठे हुए हैं कांस्टेबल जी। कांस्टेबल का अभिप्राय जानते हैं? ये संस्कृत का शब्द है कनिष्ठ बल, और कनिष्ठ बल से बिगड़ करके बना है कांस्टेबल। किसका? राष्ट्रपति का। भारत के राष्ट्रपति का, देश के राष्ट्रपति का जो सबसे छोटा कनिष्ठ बल होता है, उसका नाम है कांस्टेबल। आप छोटे बल की रो छोटों पर ही आधारित रहता है, हमेशा ध्यान रखना। छोटे से ही तो बड़ा होगा, बड़े से वृद्ध होगा। छोटा पहले आवश्यक है कि नहीं है? इसलिए प्रथम पृष्ठभूमि में है। आप हमारे बीच में बैठे हुए हैं, मेरा ध्यान इधर चला गया। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि हम इस पर बड़ा चिंतन और मंथन करें। विद्वानों का कार्य है दिशा देना, और क्षत्रियों का कार्य है दिशा को आगे बढ़ा करके दशा बना देना। तो हमारे धर्मपाल जी इसके लिए सक्रिय हो रहे हैं, और मैं आज़ाद जी से निवेदन करूंगा कि वो इस क्षेत्र में रहे हैं और सारी प्रक्रियाओं को आप जानते हैं, क्योंकि निर्वाचन आयोग के उसमें रह कर के इन्होंने दिशाएं दी हैं और सारी प्रक्रिया को समझा है। तो हमारे साथ आज़ाद जी जुड़े हुए हैं, और आप सज्जन वृंद और भी, और फिर रामेश्वर दयाल जी जो आर्य समाज 22 सेक्टर के, 22 तो बढ़ गया आगे। लोग कहते थे 19, नहीं 19 नहीं है, 20, नहीं 20 ही नहीं, 21, और आप तो 22 में चल रहे हो। 21 से भी बढ़ कर के जो अच्छा कार्य ज़्यादा ऊंचा चढ़ कर के कहते थे ना, 19-20 नहीं है, क्या है? 21 है, और 22 भी बैठे हमारे पास, तो और आगे बढ़ा है। और सबको अपने आचार्य जयवीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयवीर जी हमारे जो विद्वान हैं, वो राजायरी सभा, स्वामी जी ने सभा का वर्णन किया है, पार्टी तंत्र का नहीं किया। और पार्टी का अभिप्राय दल ही है ना। और कितनी दल है, कितनी पार्टियां हैं? दल है। इस समय देश दलदल में फंसा है। दलदल से निकालने का कार्य केवल राजायरी सभा करेगी, पार्टी तंत्र नहीं कर सकता। आप कोई नाम रख लो। हैं जी? हमें पार्ट कर दिया पार्टी बना। हाँ, पार्ट कर दिया पार्टी बना करके। तो खैर, इस तंत्र से हमें बचने की ज़रूरत है। मैं तो मंच पर तो बोलता हूँ भाई, लेकिन क्रियात्मक रूप तो आपको ही देना होगा, क्यों? विद्वान दिशा निर्देश करते हैं। रामायण काल को उठा के देख लीजिए, महर्षि वशिष्ठ की बात को दशरथ नहीं टाल सकते थे। विश्वामित्र आते हैं, राम लक्ष्मण को कहते हैं हमारे साथ भेज दो। तो दशरथ को वृद्धावस्था में संतान की उत्पत्ति हुई थी।
मोह भी जाग रहा था, हिचकिचा भी रहे थे। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं सोचते क्या हो, दे दो, विश्वामित्र आए हुए हैं। तो विश्वामित्र के साथ भेजा। उससे पहले वशिष्ठ जी के ले गए थे। तो वशिष्ठ जी के पास रह करके श्री राम लक्ष्मण ने क्या किया, वेदाध्ययन किया, यजुर्वेद का पारायण किया। और यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है, धनुर्वेद का पारायण किया महर्षि विश्वामित्र के चरणों में बैठ करके। शस्त्र विद्या शास्त्र विद्या दोनों में पारंगत थे युवराज कृष्ण, दोनों में पारंगत थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो उन शस्त्र और शास्त्र दोनों की आवश्यकता है। अगर कोई शास्त्र से नहीं मानता तो शस्त्र के लिए तैयार हो, और जब शस्त्र होगा तो क्रांति होगी, और क्रांति के पश्चात ही क्या होगी, शांति होगी, जैसे रामायण काल में हुई। आज भी उस शांति की आवश्यकता है, लेकिन उसके लिए क्रांति करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और वो कौन करेगा, आर्यवीर दल। बिल्कुल ठीक कहा धर्मपाल जी ने कि आर्यवीर दल को प्रेरित करना पड़ेगा। हमारे आर्यवीर दल के संचालकों ने आर्यवीर दल को राष्ट्र का पाठ नहीं पढ़ाया, केवल चरित्र का पाठ पढ़ाते रहे। चरित्र जरूरी है, अरे चरित्र तो शिवाजी का भी था। छत्रपति शिवाजी के अंदर चरित्र बल था कि नहीं था। गौरवानु को माँ कह करके पुकारते हैं, और ये कहते हैं मैं तो माँ के दर्शन करता हूँ, काश मेरी माँ जीजाबाई भी इस तरह की होती तो छत्रपति शिवाजी भी खूबसूरत होता। और विदा करते समय ऐसे नहीं, कुछ दे कर के उपहार, जैसे पिता अपनी बेटी को विदा करता है उस तरह से सैनिक की पुत्री गौरवानु को विदा किया। और जब उसके शौहर के पास पहुंची तो शौहर ने एक ही बात कही, शिवाजी ने तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया, क्या व्यवहार किया। तो गौरवानु जानती हो क्या कहती है, गौरवानु कहती है छत्रपति शिवाजी जिसकी आप चर्चा करना चाहते हो वो कोई इंसान नहीं है। तो यवन सैनिक उछल पड़ा, उछल कर कहता है वे तो मैं पहले ही जानता था कि काफिर इंसान हो ही नहीं सकता। इसके बाद फिर कहा कि नहीं, गलत समझे हो, छत्रपति शिवाजी इंसान नहीं है, अरे छत्रपति शिवाजी तो फरिश्ता है, और फरिश्ता कहते हैं देवता को। तो शत्रु की जब प्रशंसा सुनता है तो तलवार निकाल लेता है और कहता है सच सच बता, मेरे शत्रु की मेरे सामने प्रशंसा करती है। तो गौरवानु कहती है भले ही कुछ भी करो, मेरी गर्दन को अलग कर सकते हो, लेकिन जब तक इस शरीर में प्राण है तब तो मैं छत्रपति शिवाजी को फरिश्ता यानी देवता ही कहूँगी। अरे यवन सैनिक की पत्नी हमारे छत्रपति शिवाजी को देवता कह करके पुकारती है, ये हमारा गौरव था। उस गौरव को पुनः लाने की आवश्यकता है। छात्र बल हमारा चरित्र बल के साथ साथ में चलता था, इसलिए आर्यवीर दल में चरित्र की शिक्षा दी जा रही है। छात्र बल राष्ट्र की शिक्षा देनी चाहिए। एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। हम सब की ओर दौड़ते रहेंगे तो कुछ नहीं साध पाएंगे। एक सत्ता का बल हमारे पास होना चाहिए और उसको प्राप्त करना पड़ेगा। आज जिनके पास सत्ता का बल है उनके पास ओम ध्वज नहीं है। ओम ध्वज सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, सर्वोपरि है। राष्ट्र ध्वज केवल एक राष्ट्र का है और राष्ट्रों के भिन्न भिन्न दल हैं, भिन्न भिन्न ध्वज हैं, लेकिन हमारा ध्वज एक है आर्यों का। इसलिए कहा जाता है ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। उसको ऊंचा करने के लिए राजर्षि सभा के धरातल से जुड़ करके, और हमको इस समय बड़ी कठिनाइयाँ हैं। स्वामी दयानंद के समय उतनी नहीं थी, इस समय ज़्यादा बढ़ गई और निरंतर बढ़ती चली जा रही हैं। उनसे लोहा लेने के लिए धन बल, जन बल और बाहुबल इसकी आवश्यकता है, और विद्वान हमारे साथ जुड़ेंगे और जुड़ते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। निराश होने की आवश्यकता नहीं। याद रखना, मैं एक बात क्या करता हूँ, निराश उदास हताश, निराश उदास हताश अनार्य हुआ करते हैं, और जो आर्य होता है वो न कभी उदास होता है, न कभी हताश होता है, न निराश होता है। निराशा ही मृत्यु है और आशा ही जीवन है। इसलिए हमारा जीवन जीवंत है, और स्वामी दयानंद ने जो हमको प्रेरणा दी है और एक हमारा मार्ग प्रशस्त किया है, उस पर चल करके समाज को जोड़ने की आवश्यकता है। तोड़ने का कार्य हम नहीं करते। धर्म की बात, धर्म को साथ लेकर के चलते हैं। राजधर्म क्या है, प्रजा का धर्म क्या है, ये छठे समोल्लास में स्वामी महाराज ने स्पष्ट कर दिया है। उससे प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। इन शब्दों के साथ आप सबने इस संगोष्ठी में भाग लिया, इस पर चिंतन मनन करेंगे और विचार करके आगे दिशा देने का प्रयास करेंगे। आगे भी हमारे आज़ाद जी और अर्जुन देव जी, अर्जुन का तीर तो कभी खाली नहीं जाता वैसे, और अर्जुन जहाँ साथ जुड़ा हो तो विजय तो मिलनी मिलनी है। क्यों जी, अर्जुन पीछे हट जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ये भी आर्यवीर है, तो आवश्यकता है इस तरह की शक्तियों को साथ लेकर के चलने की। अभी धीरे धीरे
देखिए इकाई से ही धाई बनती है। इकाई 9 का अंतिम अंक है बड़ा, और 9 के अंक के बाद कोई बड़ा अंक नहीं है। और जब इकाई 1 के साथ में 0 लगा दिया जाता है, शून्य लगा दिया जाता है, तो क्या बन जाता है? 10। एक शून्य और लगा दो तो 100, एक और लगा दो 1000, एक और लगा दो 10,000। इस तरह संख्या बढ़ती चली जाएगी। लेकिन आगे विचार करो, एक को हटा दो, क्या हो जाएगा? एक परमपिता परमात्मा है। इसे परमात्मा के बल को प्राप्त करके ही छत्रपति शिवाजी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, योगीराज कृष्ण ने अपने जीवन में एक विजय की पताका लहराई थी। उसी पताका को हमें लहराने की आवश्यकता है। आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम सामा सत्योक्ति परिपातेश। आचार्य चंद्रदेव जी ने जो बातें बताई, उनकी जानकारी सारी हमको भी नहीं है। तो अगर महर्षि जी ने ये आदेश दिया कि राजार्य सभा पार्टी के रूप में नहीं काम करेगी, तो मेरा एक अनुरोध है आप सबसे। हालांकि मन में सत्ता की भूख ना कभी रही है, ना मेरे मन में आज है। मैं तो समाज को, अपने आप को समर्पित करने के लिए निकला था, जो हमारे पूज्य पिताजी ने हमको संदेश दिया था, या उस समय के हमारे जो आदरणीय लोग थे उन्होंने संदेश दिया था। मेरी पार्टी जिसमें मैं राजनीति करता हूं उसका नाम परिवर्तन है। और राजार्य सभा के तमाम विद्वानों से मेरा अनुरोध है कि अपने आप को राजार्य सभा, जैसे आरएसएस ने अपने आप को बीजेपी के साथ जोड़ा है और एक मजबूत ताकत आज देश के अंदर खड़ी है। मेरा कोई विरोध न आरएसएस से न बीजेपी से, विचारधारा का विरोध है कि जिन विचारों को ताकत देने की उम्मीद हमें भारतीय जनता पार्टी से थी, क्योंकि हिंदूवादी विचारधाराओं की जो ताकत भाजपा अपने साथ में लेकर के चली थी, उसने आर्य समाज की उस मान्यताओं को उतनी ताकत नहीं दी जितनी अपेक्षा थी, या हमारे आदर्शों को, या महर्षि दयानंद जी को उतनी तरजीह नहीं दी जितनी ज़्यादा उम्मीद थी, और जिनके विचारों को धरातल बना करके बीजेपी खड़ी हुई थी, आरएसएस खड़ी हुई थी। उन्होंने अपने आप को किसी दूसरे आवरण में ढकने का काम किया। नहीं तो मैंने पहले कहा था, सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय आर्य समाज, अंतर्राष्ट्रीय आर्य समाज का जो आपका अधिवेशन हुआ है, उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा महर्षि दयानंद के ऊपर होनी चाहिए थी। आर्य समाज का ही फंक्शन था तो आर्य समाज के ऊपर होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ और कुछ, महज कुछ लोगों ने 2-4 लाइनें कह के अपने कर्म की इतिश्री कर ली। हम कुछ और ही उम्मीद लेकर के गए थे कि आर्य समाज की धाराओं को ताकत देने की विचारधारा बनेगी, उन्हें मजबूती दे करके आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, या एक बहुत बड़े उसके रूप में एक वित्तीय सहायता प्रधानमंत्री अपनी ज़बान से घोषणा करेंगे कि जहाँ जहाँ भी रामदेव जी का बोले, मेरे को पता नहीं है रामदेव जी वहाँ थे या नहीं, ये भी मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने सोचा था कि शायद रामदेव जी को ही ये चलो सौंप दिया जाए कि गुरुकुलों का पूरी तरीके से इस देश में जोड़ करके एक आर्य राजार्य सभा के रूप में उस विचारवान को ताकत देने का काम किया जाए। वो भी नहीं हुआ, बल्कि हम जहाँ जाते हैं देखते हैं तो उन अंधविश्वासों के ढोल मजारे तो बज रहे हैं। अंधविश्वास को और ताकतवर अंधविश्वास बनाने का काम तो हो रहा है, लेकिन महर्षि दयानंद की विचारधारा को ताकत देने का काम नहीं हो रहा है। तो मेरा राजार्य सभा के सभी अनुयायियों से प्रार्थना है कि हम एक ऐसी तस्वीर ज़रूर बनाएं जिससे आगे आने वाली पीढ़ियों को ये कहने का वो मिले कि उनके आचार्यों ने या उनके विद्वानों ने एक अच्छा कार्य महर्षि दयानंद की विचारधारा के लिए करने की कोशिश की थी। उसमें हम लोग कामयाब कितने होंगे ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन अगर आदमी रामधारी सिंह दिनकर की उस कविताओं पर चलने का काम करे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो हमको इन विचारों के साथ, और परिवर्तन का नाम मैंने आपको दिया है, आर्य राजार्य सभा, इसे अच्छी तरह सोच ले,
अच्छी तरह ग्रहण कर ले। आगे आगे चलने को आप जो हमारे हाथों में जो पताका थमाओगे, उस पताका को ऊंची उठा करके और कभी ना झुकने देने का वादा करके हम आपके साथ आएंगे, पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाएंगे।